ये मिट्टी है जिसमें से कभी खुशबू आया करती थी और आज इसमें से किसानों के खून की दुर्गंध आती है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ इस समय लखीमपुर खीरी के जो उसमें मौत का तांडव हुआ है उसके बारे में। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं समाचार 24। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोवर्धन से विधानसभा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी जी। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपसे, जो लखीमपुर खीरी में मौत का तांडव हुआ है उसको लेकर आपका क्या नज़रिया है? जिस तरीके के हालात आज देश और प्रदेश में बने हैं, लगातार चूँकि हमारा देश का किसान अन्नदाता देश की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन जिस तरीके से अत्याचार दुराचार जो किसान के साथ हो रहा है, कभी तो ऐसा लगता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे देश की रीढ़, देश की जो है आर्थिक व्यवस्था किसानों से चलती है और देश की तरक्की का जो रास्ता किसान खेत और खलिहान से होकर निकलता है। उस बात को भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, किसान पर अत्याचार हो रहा है, किसान के साथ जासूसी हो रही है, उसकी फसल का मूल्य नहीं मिलता है, उसको लागत मूल्य तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसकी फसल की बिक्री नहीं हो पाती है। इन सारी बातों को लेकर के किसान बहुत पीड़ित है और किसान अपने स्तर से बहुत नीचे जा चुका है। आज किसान अपने जीवन यापन नहीं कर पा रहा है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से व्यापारीकरण करने के लिए इन लोगों ने उद्योगपतियों के हाथों में सब कुछ सौंपने के लिए कृषि कानून बिल लेकर आए थे और लगातार 3 कृषि काले कानून ले आए, जिसको लेकर किसान लगातार आज 8-10 महीने से लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठा है और किसान की मांग है कि हमें ये काले कानून नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से कि जब किसान वो कह रहे हैं हम किसान की बेहतरी के लिए बिल लेके आए हैं और किसान इन बिलों को नहीं चाहता तो गवर्नमेंट को वापस कर लेना चाहिए। इसी को लेकर के जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, घटना से 4-5 दिन पहले वहाँ का जो देश का गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी जो हैं, उनने बाकायदा पलिया में मीटिंग करके धमकी दी कि पलिया से खदेड़ देंगे, 2 मिनट में ठीक कर देंगे। ये भाषा लोकतंत्र में एक नेता के और इतने बड़े उच्च पद पर बैठे हुए देश के गृह राज्य मंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता, लेकिन उन्होंने जो कहा उनके पुत्र ने कर दिखाया। जिस तरीके से किसान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, काले झंडे दिखा रहे हैं, चूँकि हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है। संविधान में जो हमें, लोकतंत्र में जो हमें व्यवस्थाएं मिली हैं, अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, अनशन कर सकते हैं, धरना कर, ये संवैधानिक व्यवस्थाएं लोकतंत्र में आम जनमानस का मौलिक अधिकार है। उस अधिकारों का हनन जिस तरीके से कल लखीमपुर खीरी में किया गया है और जिस तरीके से माननीय मंत्री जी के पुत्र के द्वारा निहत्थे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके, वीडियो भी वायरल हुआ है, चलते हुए किसान गाड़ी चढ़ा करके 8 किसानों की हत्या हुई है और बहुत सारे किसान घायल हैं। इस पूरे कांड से अंग्रेजी हुकूमत की बू आती है और जैसे समझो जनरल डायर पहले राजा महाराजा गरीब मजलूम को हाथियों से कुचला करते थे, उसके बाद जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो अंग्रेजी शासन में अंग्रेज घोड़ों के नीचे किसानों को कुचला करते थे और उसी तरीके से पुनरावृत्ति करते हुए भारतीय जनता पार्टी आज किसानों को गाड़ियों से कुचल रही है। ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है और इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए आने वाले समय में जिस तरीके से, चाहे किसान ही नहीं है, किसान तो पीड़ित है ही, जो हमारी देश की रीढ़ है, किसान, नौजवान, मजदूर सब बहुत पीड़ित है और हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। और जिस तरीके से कल मुकदमा कायम हुआ है, हम सरकार से मांग करते हैं कि किसी दरोगा की या किसी सीओ की क्या हैसियत है बेचारे की कि देश के गृह राज्य मंत्री के खिलाफ जांच कर पाएगा। अगर निष्पक्ष जांच करानी है तो मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए या उसे बर्खास्त करना चाहिए। सर, एक बात और मेरे को पूछनी है आपसे, अगर अखिलेश जी को वहाँ जाना था, जैसे कि जाने वाली बात आई है, तो उन्होंने एक दिन का इंतज़ार क्यों किया, उसी दिन क्यों नहीं? यही तो बात है। अखिलेश जी जब घटना रात को हुई, अगर उसी समय अखिलेश जी कानून में विश्वास रखने वाले नेता हैं, अखिलेश जी विद्वान हैं, अधिक पढ़े लिखे हैं, अखिलेश जी ने चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इस देश भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहते हैं हुए, वो कानून जानते हैं। वो नहीं चाहते थे कोई ऐसी मोह पैदा हो या कोई ऐसा कानून हाथ में आए। उन्होंने सुबह जाने का निर्णय इसलिए लिया, रात को जाना ठीक नहीं था। वो नहीं चाहते थे कोई जनहानि हो, नहीं चाहते थे कोई आंदोलनकारियों में आक्रोश पैदा हो। लेकिन सर, इसी बात पे मतलब ये चीज़ क्यों थी कि मीडिया को बता करके जाना या फिर मतलब ढिंडोरा पीटना, ये चीज़ क्यों थी? आपके कैमरे के माध्यम से बता दूं, अखिलेश यादव कोई आम आदमी नहीं है। अखिलेश यादव के पास इसी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। अखिलेश यादव जी बगैर सिक्योरिटी के जेड प्लस की उनके पास सुरक्षा है और एक फॉर्मल चीफ मिनिस्टर हैं वो। तो जब वो उप मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे हैं तो वो रिक्शे में बैठ के तो जा नहीं सकते, उनकी भी अपनी एक मर्यादा है।
अगर वो जाएंगे तो प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम जारी करके ही जाएंगे। रिक्शे में बैठ के तो अखिलेश यादव पहुंच नहीं जाएंगे। तो ये अखिलेश यादव वो फिगर तो है नहीं जो चुपचाप जाके चले जाएंगे, किसी को पता। अखिलेश यादव तो घर के अंदर के अलावा अगर बाहर निकलेंगे तो लखनऊ के एसएसपी को पता होगी अखिलेश यादव की गाड़ी किधर मुड़ी है, संबंधित थाने को पता होगी अखिलेश यादव की गाड़ी किधर मुड़ी है। भाई अखिलेश यादव कोई चलते हुए कोई इस तरीके के नेता नहीं है क्या उनका वो मोटरसाइकिल पे किसी के साथ बैठ के निकल जाएंगे। अगर सुरक्षा का भी तो सवाल है, अखिलेश यादव जी के पास इसी गवर्नमेंट की दी हुई सुरक्षा है, वो सुरक्षा के बगैर तो नहीं जा सकते ना। और अगर सुरक्षा के साथ जाएंगे तो 10-12 गाड़ी चलती है, पूरी फ्लीट चलती है, एस्कॉर्ट चलती है, पायलट है, एम्बुलेंस है, तो वो लखीमपुर जाने के लिए क्या सुरक्षा को सूचित नहीं करेंगे। तो अखिलेश यादव जी तो उस तरीके की फिगर है कि उनको तो बताना पड़ेगा ना। और अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो लखीमपुर खीरी में नरसंहार जो हुआ है, इसको लेकर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, नज़रिया तो पूरे देश को पता है, मेरे व्यक्तिगत नज़रिए से काम नहीं चले। आज 11वां महीना चल रहा है, किसान चारों तरफ दिल्ली के लाखों की संख्या में, कभी हज़ारों भी हो जाते हैं, नहीं तो लाखों की संख्या में वहाँ पर मांग कर रहा है इस काले कानून को वापस लेने की। तो ये भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ थी तब से किसान विरोधी पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है। लेकिन वर्तमान स्थिति में तो जब से नोटबंदी हुई है और उसके बाद जीएसटी, तो दो वज्रपात व्यापारियों पे भी हो गए, चाहे वो व्यवसायी हों, लघु उद्योगपति हों, व्यापारी हों, कोई भी वर्ग हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इससे अछूता हो। इसलिए आज किसान, जो कि 80% जनता है भारत की, वो ग्रामीण अंचल में रहती है और ये हमारा कृषि प्रधान देश है। मुझे एक बार का वाकया याद है, हो सकता है आप लोगों ने को भी स्मरण हो। जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे और पूरे विश्व में मंदी का दौर था। उस मंदी के दौर के दौरान भारत में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो यहाँ का जो रेट था, जीडीपी रेट, वो 7.8 या 8.4 था, मुझे ऐसा ध्यान है। तो विश्व में मंदी के बाद जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से पूछा कि मनमोहन सिंह जी, पूरे देश में मंदी का दौर है, आपके यहाँ ये जो रेट है आपका वो इतना हाई क्यों है? तो मनमोहन सिंह ने, मुझे ध्यान है टीवी पे सुना था मैंने, ये कहा था कि मेरे भारत का, देश का किसान खुशहाल है। तो जब किसान खुशहाल होता है तभी व्यापार में हम देखते हैं, जब अच्छी फसल होती है तो आपका सर्राफा बाजार भी मथुरा का, कपड़ा व्यापार भी मथुरा का, सौंदर्य का व्यापार भी मथुरा का, सब में एक उछाल आता है। तो वो इसीलिए आता है कि किसान संपन्न होता है तो अपने बच्चों की शादी के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए बिल्डिंग मटेरियल के सामान है वो मंगाता है, अपना मकान बनवाता है, मरम्मत कराता है, ठीक करा, तो एकदम बाजार में उछाल आ जाता है, एकदम रेट ग्रोथ कर जाता है। आज किसान पिछले 9-11 महीने से, 11वां महीना चल रहा है, बैठा हुआ है। इस गूंगी बहरी सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अगर कोई आक्रोश था, लोकतंत्र में यही अधिकार है हमारे पास, धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, अनशन, भूख हड़ताल, यही सब हथियार है हमारे पास, विपक्ष के पास और क्या है? सत्ता में तो नशे में चूर हैं ये लोग, और एक्चुअली इनको सत्ता का, ये विपक्ष की राजनीति अच्छी कर सकती है वर्तमान सरकार जो है केंद्र और प्रांत में, लेकिन ये सत्ता की राजनीति इनको करना नहीं आता। इनके तो बंदर के हाथ में नारियल पड़ गया है और मगरूर हो रहे हैं, अहंकार में चूर हैं, आदमी को आदमी नहीं समझ रहे। अब लखीमपुर खीरी में अगर किसान किसी बात को लेकर विरोध कर रहे थे, मान लीजिए वो हेलीपैड पे काले झंडे दिखाए जाते, हम कांग्रेस में रहे, हम सत्ता में रहे, हमको काले झंडे दिखाए जाते थे, तो क्या मार दें किसी को? अरे भाई, ये तो एक अधिकार है उनका, जिस अधिकार के तहत आदमी अपना आक्रोश, विरोध व्यक्त करता है। तो कहीं सर ऐसा तो नहीं विपक्षी दल किसान आंदोलन की आड़ में कहीं ना कहीं अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं? विपक्षी दल पहले तो कोई था नहीं वहाँ, किसी विपक्षी दल को ये थोड़ी मालूम था कि वहाँ पे उनकी गाड़ी या उनका लड़का किसानों पे गाड़ी चढ़ा देगा। विपक्षी दल तो सहानुभूति प्रकट करने, उनके दुख में शरीक होने वहाँ जा रहा था, वो गया। जिसको आपने लाठियों से, आप बताइए, प्रियंका गांधी एक महिला है, उसके संग अभद्र व्यवहार हो रहा है, चाहे वो महिला पुलिस कर रही है, ये नहीं है कि पुरुषों ने किया, तो महिला पुरुष को भी एक गरिमा तो बनाए रखनी चाहिए। पुलिस का एक डेकोरम है
एक प्रोटोकॉल है, आप प्रोटोकॉल के तहत कहिए कि मैडम आप इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार की गई, आपको ये दिखा, वो कह रही है मुझे वारंट दिखाओ, मुझे वो करो, उसमें धक्के दिए जा रहे हैं, उसको बंद किया जा रहा है। चलो बंद कर दो, आप घर से निकले उन्हें बंद कर दिया। अरे हम आज पहुंच के अगर संवेदना उनके परिवारों से व्यक्त करें, अब जैसे हमारे जयंत जी हैं, वो छुपते छुपाते कहीं मुड़ासा बांध के, कहीं बस में, कहीं पैदल, कहीं डंडी पे, कहीं पगडंडी पे होते हुए एक आदमी के घर तो पहुंच ही गए, तो वो को ले आए कि दे आए? अरे अपनी संवेदना व्यक्त कराए, जो कि होता है हमारे आपके यहाँ परिवार में कोई गमियाँ हो जाती हैं तो आदमी जो 13 दिन बैठता है, जो शेयर करता है, दुख बांटता है, उससे दुख हल्का होता है, पीड़ा हल्की होती है। तो वही काम विपक्ष के नेता कर रहे थे। तुमने ऐसा कृत्य क्यों किया? मंत्री 3 दिन पहले से कह ही रहा था, उनका पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, कि इनको सबक सिखाया जाएगा, उनको मतलब धमकी भरी। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर देखिए बुजुर्ग आदमी हैं, वो इस तरह की भाषा कर रहे हैं, डंडे तैयार कर लो, डंडों की जरूरत पड़ेगी, डंडे मारना। अब ये जब नेता इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के करेंगे तो हम लोग तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा सर, जयंत चौधरी जी का आगे का रुख क्या रहेगा किसान आंदोलन को लेकर? नहीं, वो तो किसान परिवार के ही हैं साहब। इनके बाबा चौधरी चरण सिंह जी तो किसानों का इतना बड़ा नेता तो कोई हुआ ही नहीं है। उनकी तो पहचान, वो जातवाद के विरोधी थे, न वो जाट थे, न ठाकुर थे, न ब्राह्मण थे, न बनिया थे, कोई नहीं थे। और वो तो उनके परिवार के बच्चों की, लड़कियों की शादियां हर बिरादरी में हुई हैं, तो वो तो जातवाद के घोर विरोधी थे। उन्हें जाट का नेता, अब आप देखिए आंदोलन जो कर रहे लोग, उन्हें कभी तो पाकिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी जाटिस्तानी कहते हैं। अरे किसान की कोई जात थोड़ी है। तो किसान यहाँ हमारे यहाँ मेव भी कर रहे हैं खेती, यहाँ ठाकुर भी कर रहे हैं, यहाँ ब्राह्मण भी कर रहे हैं, बनियों ने भी ज़मीनें खरीद रखी हैं, आध बटाई पे करा रहे हैं। हमारे यहाँ मेव मुसलमान कितनी अच्छी खेती करता है। आप शेरगढ़ के ऊपर उधर चले जाइए, वहाँ पंजाबी आके, पंजाब से आगे यहाँ खेती कर रहे हैं। तो खेती तो जो आदमी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे बाप दादे ज़मीन छोड़ गए, मैं भी खेती कर रहा हूँ। तो मैं कोई ठाकुर हूँ के कुंवर हूँ के फलान हूँ के ढकान? अरे भाई जो खेती कर रहा है वो किसान। तो जयंत चौधरी तो उस विरासत के एक अंग है जिसने किसान की पहचान दिलाई। वो तो कहा करते थे कि एक निगाह मेड़ पर रखो और एक दिल्ली की कुर्सी पे रखो, लखनऊ की कुर्सी पे रखो। तो उनने तो एक दिशा, और वो तो एक बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, उनने बड़ा पढ़ा है, अध्ययन किया है, LLB तो थे ही वो, लेकिन उसके साथ साथ उनने इसकी इकोनॉमी के बारे में भी पूरी जानकारी ली है। वो ही वॉज रेटेड वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है। तो विरासत को आगे ले जाने का काम अब पार्टी, अब चाहे वो आक्रोश के रूप में करे, चाहे प्यार से करे, चाहे दुलार से करे। अब मोदी जी पे तो बातें हैं, बातों से बहका रहे हो कि हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 15-15 लाख रुपए दे देंगे। कहाँ गए? अब आप देखिए, अभी फेसबुक पे आ रहा था कि 47 से लेकर 2014 तक विदेशी बैंकों का लोन हम पे 47 लाख करोड़ रुपए था, और 7 साल में हो गया 1,16,000 करोड़। कहाँ से दोगे भैया ये लोन? तो ये लोन के जो किस्तें दी जा रही हो, हमसे आपसे ही तो वसूल रहे हैं, चाहे वो GST के रूप में वसूल रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल के रेट हाइक करके वसूल रहे हैं, चाहे जैसे ही करें टैक्सेस लगा के जनता से, आम जनता से, जो वैसे ही पीड़ित है। 2 साल से तो व्यापारी चौपट हो गया कोरोना की वजह से। अब कोरोना खत्म हुआ तो डेंगू, मेरे घर में तो पड़े हुए डेंगू में पीड़ित, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें व्यक्ति बीमार न हो। तो आज विषम परिस्थितियां हैं। आज हम लोग आर्थिक आधार पर भी कमज़ोर हो रहे हैं, आज हम लोग राजनीतिक आधार पर भी कमज़ोर हो रहे हैं। आज हमारी देश की पड़ोसी जितने भी देश हैं, चीन तो है ही दुश्मन हमारा, पाकिस्तान है ही दुश्मन, बांग्लादेश जो मित्र था वो भी दुश्मन है, नेपाल जो हमारा भाई था, रोटी बेटी के संबंध थे, मेरी तो बहनों मौसी दोनों भी आई हैं नेपाल में, तो उससे आज संबंध हमारे मधुर नहीं है। बर्मा से संबंध मधुर नहीं, म्यांमार से संबंध मधुर नहीं है, श्रीलंका से संबंध मधुर नहीं है। वहाँ आप देखिए पेट्रोल डीजल 50-40 रुपये बिक रहा है, यहाँ 116 रुपये हो गया। तो मेरा मतलब ये है, तो आप फॉरेन पॉलिसीज़ करो। अभी आप बेइज्जती करा के अमेरिका जाने की क्या ज़रूरत थी भाई? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही कर लेते। ज़बरदस्ती उसके गले पड़ रहे हो, उसने दूसरी हाथ लगा के रोक दिया। तो ये बदनामी हुई ना देश की। आप विदेश में जाके क्या ज़रूरत थी आपको ट्रंप का प्रचार करने की वहाँ? मैं आपको एक बात बता दूँ थोड़ा हट के उससे, भारत के साथ हमेशा डेमोक्रेटिक जब आया है वहाँ अमेरिका में, 2 है हमारे, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक जब आया वो प्रो इंडिया रहा है,
और रिपब्लिकन जब आया वो प्रो पाकिस्तान रहा है, क्योंकि उसने एक जगह बनाया। अब तो पाकिस्तान के वो खिलाफ है, क्योंकि उसामा बिन लादेन ने वो टावर उड़ा दिए थे, तब से पाकिस्तान के प्रति उनका नज़रिया बदल गया। लेकिन हमारे यहाँ तो कैनेडी के जॉन एफ कैनेडी जो राष्ट्रपति था, मुझे तब की याद है, तब से लेके अब तक जितने भी डेमोक्रेटिक आए हमेशा प्रो इंडिया रहे और संबंध मधुर रहे। आपने ट्रंप के रिपब्लिक का आदमी उसकी जाके वहाँ प्रचार किया, आपकी बात ट्रंप सरकार, अरे हमारे लिए तो जैसा रिपब्लिकन वैसा डेमोक्रेटिक। भाई हम तो एक तरह से याचक हैं, हम तो छोटा मुल्क है हमारा, अमेरिका के आगे तो हम बच्चे हैं, उनकी इकोनॉमी हमारे आगे, अब उनके आगे क्या है, कुछ नहीं। लेकिन हमने खाम का पंगा ले लिया, अब इससे वो बाइडेन नाराज हो गया, जबकि डेमोक्रेटिक है वो। ये हमारे को भारत को सपोर्ट करने वाला बंदा आई, लेकिन वो इनसे इस बात से नाराज है कि तुमने वहाँ जाके उसका ट्रंप का प्रचार किया। अरे भाई हमारे लिए जैसा नागनाथ वैसे सांपनाथ, हमें क्या ज़रूरत थी। तो मेरा मतलब ये है कि आज किसानों की स्थिति बड़ी भयावह है और आज किसान बड़ा पीड़ित है। अब आप देखिए, धान की फसल आ गई और अभी से आज ही अखबार में मैं पढ़ने लग रहा हूँ कि बारदाना नहीं है, और हर बार ये बारदाने का ही रोना रोते हैं। पिछली बार गेहूं की फसल आई, मैंने तो जाके वहाँ धरना प्रदर्शन भी किया मंडी में, और एक हफ्ते उसको बढ़वाया खरीद को। क्या कहते थे, बारदाना नहीं है साहब। अरे भाई तुम खरीद करने से पहले बारदाने का इंतजाम क्यों नहीं करते हो? बारदाना पहले करो। कभी तो कह नाप तोल बांट रही है, आज साहब लेबर नहीं आई, आज बारदाना नहीं है साहब, आज CCL नहीं है साहब। मतलब किसान 6-6 दिन पड़ा रहता है, 8-8 दिन पड़ा रहता है, मच्छरों से खपता रहता है, और फिर मजबूरी में आके आड़तियों को बेचा जाता है। आड़तियाँ होने पौने, मैंने अपना लाहा 5275 रुपये में बेच दिया और 20 दिन बाद वो 7200 रुपये हो गया। आज 9000 रुपये एक क्विंटल है लाहे का रेट। आज किसानों के पास है क्या लाहा? एक दाना किसी किसान के पास है क्या? नहीं है। आज अब व्यापारी या आड़तिया या हो सकता है धनाढ्य वो हो किसान, उसके पास पड़ा हो। तो इनकी नीति खराब है, नीयत खराब है। सर मेरा एक आखिरी सवाल और है, क्या विपक्षी दल 45 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी में ही सिमट के रह जाएगा या आगे भी कुछ होगा? देखिए, मांग तो 2-2 करोड़ की है, 2 करोड़ रुपए की मांग की है कि किसान को, जो मृतक परिवार है उनको 2-2 करोड़ और घायलों को 25-25 लाख रुपए। अब टिकैत साहब कैसे मान गए? टिकैत को इन्होंने विनोवर कर लिया। अब उनको ये लगा कि अगर ये आंदोलन आगे चला तो हमारे चुनाव आ रहे हैं 22 में, उस पर असर होगा, तो प्रलोभन दिया या दबाव दिया या क्या दिया, वो किसान यूनियन वालों ने वो कर लिया समझौता 45 लाख पे। तो मैं सोचता हूँ किसी व्यक्ति की कीमत न करोड़ों में लगाई जा सकती है, न पैसों में, लाखों में लगाई जा सकती है। वो आदमी नहीं आ सकता, उस परिवार का किसी महिला का सुहाग लुटा है, किसी माँ बाप बच्चों का बाप मरा है, किसी भाई का भाई मरा है, किसी माँ का बेटा मरा है, वो लौट तो नहीं सकता। आप पैसों से आंसू ही तो पहुँच सकते हो। जीवन भर उसको पीड़ा रहेगी कि मेरे आदमी को निरपराध नहीं, चलो फायरिंग हुई, फायरिंग में कोई मर जाए, चलो समझ। एक तो आपका पत्रकार भी की डेथ हो गई उसमें, बताइए, निर्दोष बेचारा जो कि जनता की सेवा कर रहा है, उस पत्रकार को मार दिया भीड़ ने। जब मॉब मेंटेलिटी होती है तो ऐसा ही होता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन इस पैसे से आप इस प्यास को बुझा नहीं सकते हो। और ये तो चिंगारी लग गई मैडम, अब इस चिंगारी को 22 में जवाब मिलेगा। इनके तो ताबूत में कील ठुक गई। अब मैं समझता हूँ कि इनको अब लाभ मिलने वाला इससे है नहीं है, कितने ही पैसे से लोगों को खरीद लें, पैसे से तो बिका ही हुआ है। आज आप देख लीजिए, जितनी भी हमारे लोकतंत्र के संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब आज बिकी हुई हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, जिसलिए आज मीडिया को भी गोदी मीडिया कहा जाता था, जो कि चौथा स्तंभ है हमारा समाज का। तो जुडिशरी का देख लीजिए आप, CBI देख लो, IB देख लो, जो जरा खिलाफ बोल जाए उसी के यहाँ CBI, उसी के यहाँ IB रेड, उसी के यहाँ ये। तो आप दबा के कब तक रखवाओगे? जितना दबाओगे उतना ही ऊँचे। न्यूटन का नियम है, आप जितना किसी चीज़ को दबाएंगे उतना ही वो उभर के जाते निकलेगा। तो मैं समझता हूँ इनका 22 में अंत है। किसानों के प्रति ये नज़रिया बदलें, तीनों काले कानून ये वापस लें। भाई आप एक बात बताइए, आपने हमारे लिए कोई काम किया? आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अब मैं नहीं चाहता तो जबरदस्ती कोई इंटरव्यू लेगा? किसानों के लिए आपने कानून बनाए, किसान अब नहीं चाहता कि हमें ये कानून पसंद है, भाई संशोधन करके दूसरा ले आओ। ये नहीं कह रहा कि 100% आप किसानों की बात मानो, हम ये नहीं कह रहे,
लेकिन उसमें संशोधन तो किया जा सकता है। आप इसे वापस ले लो, संशोधित करके फिर ले आओ, किसानों के संगठनों को उसमें आमंत्रित कर लो। उनके अब देखिए स्वामीनाथन रिपोर्ट है, स्वामीनाथन ने एक रिपोर्ट भेजी है, उसको अगर लगाएंगे ना तो ये तो बता रहे हैं 1 लाख जाने कितने करोड़ का बोझ पड़ेगा, उसमें तो कई लाख तक पड़ेगा। उसने तो 3200 या 2900 रुपये प्रति क्विंटल रखा है गेहूं का रेट। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट कांग्रेस भी कहती रही, मैं इनको ही दोष ही नहीं कह रहा, कांग्रेस भी यही कहती स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। अरे वो कब करोगे भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट? भाई किसानों के हित में। और इसमें देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका, बिल बाद में आया है। कोरोना काल में जब पूरा देश महामारी से जूझ रहा था, तुम चुपचाप इस बिल को ले आए। भाई क्या जरूरत थी इस बिल को लाने की? चोरी से बिल ले आए आप, बिल लाके आपने उसको पास करा लिया। सर मेन मुद्दा हमारा यही था कि लखीमपुर खीरी का जो था, ये सब किसानों से ही मैडम जुड़ी हुई बात है। एक सेकंड सुन लीजिए, फिर मैं फिर आ जाऊंगा उसी पे अगर आप कहेंगी तो। उस बिल को ले आए आप, बिल लाए, बिल ले आए, बड़ी अच्छी बात है। उससे पहले अडानी अंबानी को कैसे पता लग गया? उनने गोडाउन बनाने शुरू कैसे कर दिए? हरियाणा में 100 एकड़ ज़मीन लेके रेल की पटरियां डलने पहले कैसे शुरू हो गई? भाई तो आप किसी को बेनिफिट, किसान की कॉस्ट पे किसी को आप बेनिफिट देना चाहते हो, फ़ायदा देना चाहते हो, तो ये इनकी नीयत ख़राब है। नीयत जब तक साफ नहीं होगी तब तक राज्य, कोई भी राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई हो। इमरजेंसी में मैडम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी सख्ती के लिए लगाई, विपक्षियों पर सख्ती, जितने राष्ट्रीय नेता थे सब जेल में डाल दिए, ठीक है। लाए आप अच्छे के लिए, अनुशासन हुआ, उससे सख्ती हुई, काम टाइम पे होने लग गया, लेकिन बाद में आपकी नीयत खराब हो गई, ज़बरदस्ती नसबंदी लोगों की करनी शुरू कर दी, सरकार गिर गई। यही आप कर रहे हो। लखीमपुर खीरी एक उदाहरण है, ऐसे जाने कितने लखीमपुर योगी के घर जनपद में हत्या कर दी गई उस व्यापारी की, बेचारे की, दुनिया भर के लोगों को दबा लिया गया। सर किसान लगातार कुर्बानी दे रहा है, उसके बाद भी सरकार कहीं मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल जैसे अंधी और दिखाई ना दे रहा हो इस तरीके से बैठी हुई है, तो गूंगी बहरी बिल्कुल बैठी हुई है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए 622 किसान अब तक तो वहाँ पे बाग सिंधु बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डरों पे मर चुका है, उनका स्वर्गवास हो गया है। आज तक इस संवेदनहीन सरकार, गूंगी बहरी सरकार, हृदयहीन सरकार ने, बात मानना तो चलो अलग रहा, वो तो आपका प्रोवोगेटिव है, आप माने या न माने, आपका अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या राज्य कृषि मंत्री या कोई भी मंत्री कांग्रेस के बिहाफ पर, पार्टी के बिहाफ पर, सरकार के बिहाफ पर जाके संवेदना व्यक्त नहीं किया। एक शब्द इनके फूटे मुंह से ये नहीं निकला है कि हम उन मृतकों को श्रद्धांजलि देते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कह देते। ये तो एक मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए ना। ऐसे ही एक जंगली कहूँगा मैं उसको, मंत्री के लड़के को, उसने निर्दोष किसानों के ऊपर जो कि एक आंदोलनरत थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये हादसा नहीं है, ये हत्या है, और हत्या भी सोची समझी साजिश से। वहीं कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कहे मतलब उनके ऊपर पहले हमला हुआ है, या फिर जो भी इस तरीके की बात कही जा रही है, तो वो क्या है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए पथराव अगर हुआ है, मैं तो वहाँ भी था मौके पे, हो सकता है पब्लिक ने पथराव किया हो, उनका विरोध किया हो, तो कुछ शरारती तत्व भी होते हैं, भीड़ में कुछ ऐसे भी अवांछनीय तत्व आ जाते हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं। तो ये तो अब जांच से पता लगेगा। मैंने तो इस बात की मांग की थी कि सिटिंग जज से, सुप्रीम कोर्ट से जांच कराइए, रिटायर्ड जज से जांच कराते हैं। अरे सिटिंग जज क्यों नहीं करते हैं जांच? उस पर एक सिटिंग जज बैठे, उसकी जांच करे और उसकी फाइंडिंग्स दे, पता करे क्या स्थिति थी। लेकिन अगर किसी ने की है शरारत, किसी ने पथराव किया है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता मरे हैं, उसके उनके प्रति भी हमारी संवेदना है, दुख व्यक्त करते हैं हम। लेकिन जान गई है किसी की, वो भारतीय जनता पार्टी भारत के नागरिकों की जान गई है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? वो नौबत क्यों आई? उस लड़के ने क्या शराब पी रखी थी, उसका नार्कोटिक टेस्ट कराओ, उसने क्या कर रखा था? कोई आदमी बिना शराब पिए इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता। जिसका मानसिक संतुलन ठीक होगा वो कभी किसी पे गाड़ी नहीं चढ़ा। हो सकता है एक्सीडेंटली गाड़ी चढ़ जाए किसी पे, तो उसमें भी आदमी, कुत्ते का पैर दब जाता है, पिल्ला दब जाता है, तो आदमी गाड़ी पे ब्रेक मार देता है, तो उसे निकालेगा कि भाई कहीं कहीं करता है कुत्ता। तो यह तो आदमी मर रहे थे। तुमने अगर एक आदमी के मान लो टक्कर लग भी गई थी, तुम्हें गाड़ी रोकनी चाहिए थी, माफ़ी मांगनी चाहिए थी, अपनी गाड़ी में रख के। मेरी ये गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था,
हालांकि लायक सिंह जिंदा है बेचारा अभी भी। उसको मैं ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया, उसका इलाज कराया, आज भी उसका परिवार मुझे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा थोड़ी है, अगर आदमी मानवीय दृष्टिकोण रखता है, सिर्फ तुम रंजिश सोचते हुए कि ये तो साले विरोधी है, ये किसान बदमाश है, ये किसान हरामी है, ये साले आंदोलन कर रहे हैं, ये आतंकवादी है। भाई पीलीभीत और लखीमपुर खीरी और ये सीतापुर, ये जो बेल्ट है, इसमें कुछ सिख कम्युनिटी भी है। वहाँ फार्मर्स बड़े अच्छे रिच फार्मर्स हैं, पीलीभीत में, बरेली में, इसमें बरेली की लगा हुआ जो तराई वाला इलाका है, ये तराई कहलाती है ये लगी हुई। तो इसमें जो किसान हैं वो काफ़ी सिख कम्युनिटी के भी हैं, वो रिच है, अच्छी मेहनत करते हैं, खूब फसल पैदा करते हैं। तो हो सकता है इनको यही सोच रहे हो तो ये तो साले वही है दिल्ली में जो बैठे हुए थे, इसलिए इनको भी मार दो। तो ये इरादा है। 4-4 आदमियों को चलते हुए गाड़ी चली जाए। वो एक पिक्चर देखी नहीं थी हमने, जॉली LLB, उसमें क्या किया था, एक रईस के लड़के ने शराब पी के फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दी थी, 5 आदमियों को मार दिया। तो ये जानबूझ के की गई वारदात है, ऐसा नहीं है। वो जो कह रहे हैं कि मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैं तो कुश्ती दंगल में, अरे भाई कुश्ती दंगल में थे तो तुम्हारा ड्राइवर गाड़ी लेके वहाँ क्या कर रहा था? मेरा ड्राइवर मेरे संग रहेगा गाड़ी लेके के वहाँ चला जाएगा उधम मचाने, और फिर तुम थे या नहीं थे तो जांच का बिंदु है। तुम्हारा ड्राइवर लेके गाड़ी को क्यों गया वहाँ, क्या ज़रूरत थी उसे ड्राइवर को जाने की? वहाँ उधम जब मच रहा था, वहाँ पथराव हो रहा था, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत थी? हम तो ऐसी जगह से दूर रहते। और तुम मंत्री के लड़के की गाड़ी लेके जा रहे हो, क्यों जा रहे हो भाई? कि मेरे ड्राइवर पे पथराव किया, क्यों किया पथराव? ये सब जांच के बिंदु हैं, इसमें हम वहाँ नहीं थे। लेकिन जो सुना है टीवी पे, आपके चैनलों पे देखा है, आपके अखबारों में जो पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, अब तो वीडियो आ रहे हैं उसकी गाड़ी चढ़ाते हुए, वीडियो आ गया, आप देखिए नेट पे चल रहा। 2 दिन तो उन्होंने वही बंद कर दिए, नेट ही बंद कर दिया था, फेसबुक और व्हाट्सएप वो चल ही नहीं रहे थे। तो मेरा मतलब ये है कि सरकार पूरी तरह फेल है, किसान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, व्यवसायी विरोधी है, उद्योगपति विरोधी है। वो तो बस अडानी अंबानी, हम दो हमारे दो वाला किस्सा चल रहा है। जैसे एक जहाँ बचपन में हम टाटा बिरला सुनते थे, अडानी अंबानी हो गए।